हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आए हूँ स्वादिष्ट और हेल्दी उपमा की रेसिपी। इसे आप ब्रेकफास्ट में आराम से बना के सर्व कर सकते हैं। ये इतनी टेस्टी लगती है कि हमारे घर पे ये सप्ताह में 2 से 3 बार बनते ही हैं। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के तरफ। तो आपसे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होते ही इस पे हम डालेंगे 1 कप सूजी और सूजी को हम थोड़ी देर के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम सूजी को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्के से भूनेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट इतना भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम में चलाते हुए भून लेंगे हम। और यहाँ पर सूजी जो है वो हल्की सी भून चुकी हैं, इससे ज़्यादा हम और नहीं भूनेंगे। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्लेट पे सूजी को निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई को हम फिर से क्लीन कर लेंगे और इस पे हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, 2 से 3 बड़े चम्मच इतना। और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा और यहाँ पर हम 1/2 चम्मच काली सरसों डाल देंगे। तो यहाँ पर हम जीरा और काली सरसों को थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर जीरा और काली सरसों चटक गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच चना दाल। आप चाहे तो यहाँ पर उड़द की दाल भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चना दाल डाल के और चम्मच की सहायता से हम चलाते हुए 1/2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर आधी मिनट हो गई हैं और चना दाल भी अच्छी तरह से चटक गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए 1 बड़े साइज़ के प्याज, साथ में 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़े से करी लिव्स। तो यहाँ पर हम प्याज, हरी मिर्च और करी लिव्स को डाल के थोड़ी देर के लिए भून के तैयार कर लेते हैं, लगभग 1 मिनट के लिए इतना। तो यहाँ पर एक बार हम अच्छी तरह से चला लिए हैं प्याज डाल के। और यहाँ पर प्याज जो है वो हल्की सी भून चुकी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे थोड़े से काजू को तोड़ के हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पर हम काजू को डाल के थोड़े से चला लेते हैं ताकि काजू भी हल्की सी भून जाएगी। अब इस पे हम थोड़े बहुत सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 कप गाजर बारीक कटे हुए, 1/2 कप यहाँ पर हम बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो सब्जियों को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उपमा को थोड़ी सी हेल्दी बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब्जियों को डाल के थोड़े से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है। तो यहाँ पर हम चला लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सब्जियों को और हम लगभग 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे कटे हुए 1 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर हम टमाटर को डाल के और थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम चला लिए हैं। अब फिर से हम इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं और सब्जियों से जो पानी जो अलग हुई थी वो अच्छी तरह से सूख गई हैं और टमाटर भी गल चुकी हैं और सब्जियां भी आधे से ज़्यादा पक चुकी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से लगभग 1/2 चम्मच से भी थोड़ी सी कम हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल के और हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम पानी डालेंगे। तो जिस कप से हम सूजी लिए थे उसी कप से हम 3 गुना पानी डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप सूजी में यहाँ पर हम 3 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पर पानी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 1 उबाल आने तक अच्छी तरह से हम पकने देंगे। और यहाँ पर 1 उबाल आ गई है। यहाँ पर हम कवर को हटाएंगे। अब इस पे हम धीरे धीरे चलाते हुए सूजी को हम डालेंगे। तो यहाँ पर डालने से पहले एक बार हम सब्जियों को अच्छी तरह चला लेते हैं। अब यहाँ पर हम 1 हाथ में सूजी की प्लेट और 1 हाथ में चम्मच पकड़ेंगे और धीरे धीरे हम सूजी को डालते जाएंगे और चम्मच को भी हम चलाते जाएंगे
ताकि लम्स नहीं पड़ेगी सूजी डालने के समय। आप यदि एक ही बार में यदि सूजी को डाल दीजिएगा तो गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर हम चलाते हुए अच्छी तरह से सूजी को डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लगातार सूजी को चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से हम पकाएंगे। तो यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम 1.5 बड़े चम्मच इतना नमक डालेंगे और साथ में 1/3 कप इतना हम पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लगातार 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए और पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो धीरे धीरे सूख चुकी है और यहाँ पर सूजी भी पक रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर अब हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है। तो यहाँ पर हम कवर को हटा देंगे और यहाँ पर हम एक बार चम्मच से चलाते हुए कढ़ाई के एकदम नीचे तले तक जाके और अच्छी तरह से चलाना है, नहीं तो नीचे में चिपक जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम उपमा को बिना ढके ही 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से हम भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम सूजी डालने के बाद में गैस का जो फ्लेम है वो लो फ्लेम करके ही इसे बनाना है। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं और यहाँ पर उपमा को हम बिना ढके ही 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से भून के तैयार किए हैं। और इसमें थोड़ी बहुत जो भी पानी थी वो बहुत ही अच्छी तरह से सूख गई हैं। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और इसे हम 1.5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। और यहाँ पर 1.5 मिनट पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हम कवर को हटा देंगे और एक बार हम यहाँ पर चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और ये हमारा टेस्टी सा और हेल्दी सा उपमा बनके तैयार हो गया है। तो चलते हैं इसे हम सर्व कर लेते हैं सर्विंग बाउल पे। आप चाहे तो प्लेट में भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। तो यदि आप गेस्ट को सर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटे से बाउल पे निकाल के और इसे प्लेट में पलट दीजिए और इस तरह आप सर्व कर सकते हैं। तो इस उपमा में हम थोड़े से डेकोरेशन कर देते हैं। यहाँ पर हम एक काजू डाल देते हैं। तो आप सभी को हमारी ये हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे इस उपमा की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।